आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव की तैयारी को लेकर के कल बैठक की थी। हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। हम उनसे बात करते हैं। सर, 2025 विधानसभा की जो चुनाव है उसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गई है। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है आगे? देखा होगा कि कल हमारी पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी और काफ़ी संख्या में लोग आए। जितनी मुझको उम्मीद नहीं था उससे अधिक ही 4 गुना 5 गुना अधिक लोग आए। कुर्सी कम गया, फिर बाहर से मंगाया गया। हमारी पार्टी का संगठन 2000 ईस्वी से, और उस समय से हम शुरू से, जब पासवान जी भी जीवित थे तो मैं शुरू से संगठन करता रहा हूँ। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि पार्टी मैं ही चलाता था, मैं संगठन करता हूँ। और हमारे पास में आज भी बिहार में 38 जिला है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा या खुशी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का 5 गो सांसद जीत के आया उसका सब पार्टी छोड़ के भाग गया। और हम एक ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हमारे दल को एक भी सीट नहीं मिला। मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ में अन्याय हुआ, फिर भी हमारे दल से एक भी मेरा जिला अध्यक्ष या एक भी व्यक्ति छोड़ के नहीं गया। कल मुझको खुद आश्चर्य हुआ, जब बैठक में ले रहा था खुद आश्चर्य हुआ कि वो बहुत पुराने पुराने लोग जो पासवान जी के समय थे, रामचंद्र पासवान जी के समय थे, उन लोगों की भी उपस्थिति कल हुई। तो राजनीति करने वाला आदमी कहीं न कहीं तो राजनीति करेगा। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ तो हमारे वर्कर्स में काफ़ी दुख पहुंचा उन लोगों को। वो लोग हमको कह रहे थे कि आप अकेले 40 विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम एनडीए में 2014 में एनडीए में आए हैं, उसमें पासवान जी जीवित थे और आज भी हम एनडीए में हैं। और सबसे बड़े एनडीए के और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री के सबसे बड़ा समर्थक हम हैं, शुरू से ही, आज भी हैं। मैंने इस्तीफा भी दिया तो उसमें भी मैंने कहा था कि देश के नेता और हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं विश्वास करता हूँ। आज भी हमारा वही स्टैंड है। लेकिन जब 2024 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इसी के लिए मैंने कल बैठक बुलाया था। और जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से 243 बिहार में विधानसभा सीट है। 243 सीटें पर हमारा संगठन भी है और हम 243 सीट का तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि कल हमको गठबंधन में रहना होगा, फिर 243 सीट काम आवेगा। नहीं गठबंधन में रहना होगा, अकेले भी जाना पड़ेगा मैदान में, तो 243 सीट पर हमारा संगठन रहेगा। और हमारे दल के साथ साथ सबसे बड़ा पूंजी है मेरा दलित सेना। हमारे दलित सेना का संगठन पूरे देश में है और बिहार में तो काफ़ी संख्या में है। तो हमारा दलित सेना और मेन पार्टी दोनों, हमारा दलित सेना जो है सो सेना है, एक तरह से हमारी पार्टी को सेना है। और पूरे बिहार में जितने भी पासवान समाज के लोग हैं सब दलित सेना के मेंबर हैं। आप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और एक तरफ कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, तो फिर कितना दिन बर्दाश्त करना है? नाइंसाफ़ी हुआ, मैं तो कह रहा हूँ नाइंसाफ़ी हुआ, फिर भी मैं उनके साथ हूँ। अभी भी मैं एनडीए के साथ हूँ और भविष्य में भी हमारा डिमांड ये है कि आप जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो वोट बैंक है, उसके आधार पर आप हमको उचित सम्मान दीजिए। आप यदि उचित सम्मान देंगे तो आपके साथ में रहूँगा, नहीं देंगे तो मजबूरी है। मजबूरी, राजनीति करने वाला आदमी तो कोई साधु की जमात होता नहीं है, तो मजबूरी है कि तब हम 243 सीट पर अपनी हम तैयारी अभी से शुरू किए हैं। गठबंधन रहेगा तो 243 सीट पर गठबंधन के दल को फायदा मिलेगा, नहीं रहेगा तो अकेले लड़ेंगे तो हमको फायदा होगा। बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से बात हुई है बिहार विधानसभा में के चुनाव को लेकर के? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में जब टिकट से वंचित हम लोगों को किया गया था तो उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो बिहार के प्रभारी हैं तावरे साहब, उनसे हमारी बात हुई थी, दो बार बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, उसी के आधार पर हम लोग आज तक भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में हम हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से आप लोगों को लेकर के एग्रेसिव हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा आप ही की तरफ रहता है कि जिन लोगों ने धोखा दिया था, जनता ने उनको सबक सिखा दिया, आज वो कहीं के नहीं हैं। अब तो पार्टी ऑफिस पर भी दावेदारी की जा रही है। पार्टी ऑफिस में दावेदारी की दिया जाए उसके लिए तो कोर्ट हम लोग गए हैं,
स्वाभाविक है, जब जिसके उनके दल में 5 सांसद है तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग कोर्ट गए हैं, न्यायालय में गए हैं, न्यायालय का जो फैसला होगा वो फैसला हम मानेंगे। और देखिए, राजनीति में जीत हार कोई मायने नहीं रखता है। अभी दिन है ना जी, कल रात होगा, शाम में रात होगा, फिर कल सुबह दिन होगा। तो हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के चेला हैं, जेल भी गए हैं, मार भी खाए हैं, भूखे भी रहे हैं, राजनीति किए हैं। तो हम लोग उस ज़माने के राजनीति करने वाले आदमी, हम लोग घबराते नहीं हैं। हार जीत दुनिया में चलते रहता है। इसी उम्र में हम 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, बिहार में 4 बार मंत्री रहे, केंद्र में लोकसभा में गए, भारत सरकार के पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो इसलिए हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। हम लोग कोई आसमान से टपक के नहीं आए हैं, सोना के चम्मच लेके पैदा नहीं लिए हैं, गांव में पैदा लिए हैं, गरीब परिवार में पैदा लिए हैं। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे पिताजी कबीरपंथी थे। तो हम लोग उस दुख को भी देखें हैं, इसलिए हम लोग कभी दुख से घबराते नहीं हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान आपको टारगेट कर रहे हैं, भले ही नाम ले लेते हों, आपके बारे में तो यहाँ तक है कि जो आदमी धोखा दिया था पार्टी को आज वो सड़क पर हैं, जिस मंत्री की कुर्सी पर बैठ के किसने धोखा दिया नहीं दिया वो तो ईश्वर जानता है। अब उस कुर्सी पर क्या, उस कुर्सी पर हम बैठे हैं, उस कुर्सी पर आया, उस कुर्सी पर उसने आया है। हमारे को, हम जिस कुर्सी पर 3 बरस तक बैठे उसी कुर्सी पर नहीं आया ये। कल उस कुर्सी से हट भी जाएगा, इहो पता है। देखिए, एक बात देखिए, मैं कल प्रेस को बोला था कि जैसे जिंदगी अस्थायी है, 1 सेकंड की गारंटी है जीने का। किसी भी व्यक्ति को 1 सेकंड का गारंटी जीने का नहीं, कब क्या होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। उसी तरह कुर्सी भी है, उसकी भी गारंटी नहीं है। शाहनवाज हुसैन जी एक दिन बयान दिए थे कि मैं दिल्ली से प्लेन में बैठा तो मैं बिहार सरकार का मंत्री था और जब ज़मीन पर उतरा तो मैं भूतपूर्व हो गया। तो ये राजनीति का चलता है। इसलिए कोई घमंड में ये मत रहे कि वो जो कुर्सी मिला है वो कुर्सी अस्थायी कुर्सी है। वो कुर्सी अस्थायी नहीं, वो बिल्कुल अस्थायी है। जैसे ज़िंदगी अस्थायी, वैसे कुर्सी अस्थायी है। 25 के चुनाव को लेकर के बीजेपी से बातचीत करेंगे, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के? निश्चित रूप से बात होगी हमारी। हम जा भी रहे, कल दिल्ली जा रहे हैं, फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे तो बिहार के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी समय है। तब तक हम 6 महीना में अपनी पार्टी को हम धारदार बनाएंगे। और 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम लोगों का दौरा है, प्रत्येक जिला में जिला सम्मेलन करेंगे 38 जिला में। फिर अक्टूबर नवंबर में पार्टी का एक सम्मेलन बुलाएंगे, फिर तब भाजपा के लोगों से बात करेंगे। यदि बात नहीं बनी तो फिर अकेले की तैयारी? बात बन जाएगी, देखा जाएगा। भविष्य को किसी ने कोई देखा नहीं है। वर्तमान की चिंता करिए, भविष्य की चिंता मत करिए। पशुपति कुमार पारस साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के साथ वो हैं, अभी हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में उनकी पार्टी जुट गई है। यदि बात बनती है तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, ईटीवी भारत, पटना।